93 bhp और 208 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क चढ़ने वाला ये पर्टिकुलर इंजन महिंद्रा का आपने तो पहचान लिया होगा। लेकिन सामने जैसे मैं लेके चलता हूँ ऐसे कर्विश डिज़ाइन और हेडलाइट और महिंद्रा का पुराना वाला लोगो देख के आपने सामने से आपको लगता होगा कि ये कौन सी गाड़ी है जो महिंद्रा की इतनी फेमस हो चुकी थी। ये है महिंद्रा की ज़ाइलो 2.2 लीटर जो है वो एमहॉक डीजल इंजन आया करता था उस टाइम 2012 में BS3 वेरिएंट में। लेकिन BS3 जैसे बंद होता गया गाड़ी भी डिसकंटिन्यू होती है, आपको नज़र आती दिख सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है क्योंकि महिंद्रा ज़ाइलो का प्रोडक्शन ही नहीं होता। अभी नए लोगों के साथ जो है वो महिंद्रा ने पूरी लॉन्च कर दिया गाड़ी XUV 700 XUV 500 के साथ साथ नया एमहॉक डीजल इंजन जो है वो मार्केट में फैला दिया है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो गाड़ी थी वो सारे लोगों के दिलों में राज करती हुई नज़र आती थी क्योंकि बॉक्सिस डिज़ाइन आपको नज़र आती थी उस टाइम जब लॉन्च हुई थी। BS3 जो है वो BS भारत संचार 3 स्टेज में आया करती थी और बॉक्सिस एलिमेंट से बॉक्सिस डिज़ाइन के साथ आपको ये गाड़ी ऑफर करती थी उस टाइम तब। लेकिन बहुत सेलिंग फिगर होने के बाद 2-3 महीने के बाद ये जो है वो गाड़ी डिसकंटिन्यू होने के कंगार पे आ चुकी थी क्योंकि इसके मतलब ज़ाइलो के फ़ैन बाद में बनते ही नहीं गए। अभी उस टाइम की अगर बात करते हो तो 2002 मतलब 2.2 लीटर जो है वो 2.2 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी वाला महिंद्रा का एमहॉक डीजल इंजन, वो भी 208 जो है वो 208 घोड़ों की ताकत रखता था और 200 न्यूटन मीटर के अंदर मतलब 110 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क छोड़ता था उस टाइम। मतलब ये कोई आम बात नहीं कर रही थी। अभी यहाँ पे देख लो उस टाइम अभी आफ्टर मार्केट डलवा दिए गए, लेकिन उस टाइम कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं हुआ करती थी। ORVM की बात करते हो तो बड़े से ORVM आपको आया करते थे। टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हो तो अच्छी खासी मतलब वही महिंद्रा बोलेरो वाली टायर प्रोफाइल, उससे 2-2.5 इंच चौड़ी आपको मिलती थी। 215 75R15 के टायर प्रोफाइल मिला करते थे। हाइट की अगर बात करते हो तो अच्छी खासी हाइट बॉक्सिस एलिमेंट में आती थी और अच्छी खासी हाइट आपको मिलती थी। अगेन आपको ये पायलट विंडशील्ड आपको अगेन देखने को मिलती थी। और पत्रे की अगर बात होती है महिंद्रा की तो उस टाइप का क्वालिटी का पटरा नहीं मिलता था जैसे बोलेरो आपको गोल उस स्लीक कंपटीटर बोलेरो आपको गोल मोटल दिए की ऑफर हुआ करती थी। अगेन मैं जैसे ही पीछे आपको लेके चलता हूँ तो अगेन महिंद्रा का पुराना वाला अगेन लोगो आपको अगेन दिखने को मिलता था। महिंद्रा का M जो है वो पुराना वाला आपको लोगो देखने को मिलता है। ग्रैब हैंडल अगेन यहाँ पे अगेन देखने को मिलते थे। पीछे अगर बात करते हो तो अगेन रिफ्लेक्टर के साथ एक फुट रेस्ट आपको दिखाई पड़ता था। हाइट अच्छी खासी थी यार ज़ाइलो की, लेकिन जैसे मैं साइड प्रोपोर्शन में लेके चलता हूँ और भी बड़े से थे, मतलब विजिबिलिटी में कोई भी शिकायत नहीं हुआ करती थी। 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन, तब एमहॉक की शुरुआत हुई थी भारत संचार 3 स्टेज में, तब जो है वो इंजन लॉन्च हुआ था और इतने दिलों में लोगों के छाया हुआ था कि उसके बाद 2 साल के बाद उसके सेलिंग ही डाउन होते गए चले गए और उसकी जगह XUV 300 और XUV 500 में ले ली जो इसी शेप में आती थी। अभी ये जो इंजन पर्टिकुलर है वो एमहॉक तो डीजल इंजन चला है लेकिन BS6 में आता है। इसमें यूरिया डालना पड़ता है, मतलब जो है वो आपको नॉर्म के अनुसार यूरिया ये गाड़ी पीती है। अभी उस टाइम का यूरिया का ज़माना नहीं था, लेकिन बॉक्सिस एलिमेंट के साथ ज़बरदस्त दिखती थी यार। और क्रोम फिनिशिंग आफ्टर मार्केट डलवा दी गई है फिलहाल तो महिंद्रा वाले ने। अभी फिलहाल तो अंदर वाले के चलता हूँ कैसे थी। अभी को ड्राइवर पैसेंजर साइड में लेके अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे बड़ी से यहाँ पे इंटीरियर आपको दिखाई पड़ती थी। और अगर यहाँ पे बात करते हो तो गोल मोटल से आपको AC के विंड्स आपको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको मिलती थी। ये अलग ही पैटर्न था यार लॉक अनलॉक का, मतलब जो डोर खोलते हैं उसके ओपनर का यहाँ पे गोल मोटल सा आता था। यहाँ पे आगे ग्रैब हैंडल दिखाई पड़ता था। मतलब विजिबिलिटी के मामले में अच्छी खासी थी यार, मतलब बोनेट उतना दिखता नहीं था लेकिन विजिबिलिटी अच्छी खासी दे पाता था। अगेन यहाँ पे अगर बात होती है तो महिंद्रा के लोगों के साथ स्टीयरिंग व्हील आपको अगेन देखने को मिलता था। यहाँ पे तो उस टाइम देसी जुगाड़ करना पड़ता था, पायनियर वायनियर के छोटे से टेप आते थे वो जोड़ने पड़ते थे। अगेन ऐसी इसकी बात होती है तो 1000 लाइट्स की वार्निंग अगेन आपको यहाँ पे मिलती थी। IRVM की कंट्रोल्स यहाँ पे अगेन देखने को मिलती है। उस टाइम कोई इलेक्ट्रिक का ज़माना नहीं था, IRVM का वगैरह कुछ नहीं था। सनवाइजर यहाँ पे नॉर्मल से दे रखे हैं, थोड़ी सी कंजेस्टेड होते हैं उठाने में लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पे सनवाइजर यहाँ पे अगेन मिलता था लेकिन बंद हो चुका है। यहाँ पे ऑटो वगैरह कुछ चालू वगैरह करने वाला लाइट ताम जाम करके रखा था। व्हाइट लाइट्स तो नहीं आती, हेलोजन लाइट्स ही आपको देखने को अगेन मिलती है। यहाँ पे 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ रिवर्स एंगेज करने के लिए नॉब वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ जो ओमनी में आता है मारुति सुजुकी में पुराने वाले गाड़ियों में वैसे R ऐसे नीचे डालना पड़ता था। हैंड ब्रेक की वो रिमाइंडर की वार्निंग यहाँ पे आती है। हैंड ब्रेक यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग में दिखाई पड़ता है। AC के कंट्रोल्स कुछ उस टाइम मतलब उतना मॉडर्न ज़माना नहीं था, इलेक्ट्रिक कुछ मतलब तामझाम नहीं किया था, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन की एंगेजमेंट नहीं हुआ करती थी। लेकिन हार्ड प्लास्टिक की क्वालिटी देख लो यार, जिधर भी आप अगर हाथ डालते हो अच्छी खासी आपको हार्ड प्लास्टिक की मटेरियल की क्वालिटी आपको अगेन आपको दिखाई पड़ती है। अगेन अगर महिंद्रा के लोगों की बात करते हैं तो इस प्रकार से कुछ M का लोगो पुराना वाला आता है। अभी तो सड़ बढ़ चुका है, मतलब पुराने दाग दब जाते हैं। अगेन मैं नीचे जैसे चलता हूँ इतनी हाइट थी यहाँ पे, अगेन तो ग्रैब हैंडल अगेन मिलता है तो जितनी हाइट अच्छी खासी थी गाड़ी की तो 1 फुट रेस्ट लगता ही लगता है नीचे चढ़ने में। मतलब अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी और अच्छी खासी ऊंची
गाड़ी थी जब लॉन्च होती थी तब। फेंडर पे इंडिकेटर था यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, आगे से कुछ इस तरह से जो है वो ज़ाइलो का लुक निकलता है। 208 घोड़ों की ताकत रखने वाला जो एम हॉक का डीजल इंजन पर्टिकुलर हुआ करता था। अगेन मैं जैसे अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर की वार्निंग नहीं आती, ठीक ठाक मटेरियल था यार। मतलब अंदर जैसे मैं चलता हूँ, अभी देख लो मेरी हाइट 5'7" है, ऊंचाई देख लो गाड़ी की। मतलब अभी जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन आती है इससे भी 1-2 इंच 2.5 इंच ऊंची आपको अगेन मिल जाती है। जैसे मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको, अगेन यहाँ पे महिंद्रा का लोगो की वार्निंग यहाँ पे आता है, रोड साइड ड्राइवर साइड यहाँ पे इंडिकेशन वार्निंग यहाँ पे अगेन देखने को मिलता है। 7000 की RPM की मार्किंग आपको देख सकते हो। मतलब 6000 की मार्किंग डीजल इंजन को होते हैं, यहाँ पे 7000 की मार्किंग यहाँ पे दिखाई पड़ती है। इंटीरियर कुछ इस तरह से बड़ा सा आता है, यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स कुछ दे रखे हैं, यहाँ पे जो रोलर साइड जो है एसी के यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे जो है लाइट्स की, फ्यूज़ की एक्सटर्नल वार्निंग लाइट्स दी गई है, यहाँ पे फ्यूल की, यहाँ पे अगेन आपको जो है वो लॉक एंड लॉक करके दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे जो है वो हेडलाइट लेवलर दिखाई पड़ते हैं। अगेन जो की है वो पावर लॉक एंड लॉकिंग के साथ मैनुअल सी आपको दे रखी है। महिंद्रा के लोगो यहाँ पे आता है, तो इस तरह से आगे वाला कुछ लुक है। अगेन मैं जैसे ही पीछे लेके आपको अगेन चलता हूँ, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे अच्छा खासा आपको स्पेस ऑफर करती थी उस टाइम। सीट वाइज अगर बात करते हो, कुशनिंग वाइज बात करते हो, तो अच्छी खासी आपको मटेरियल वो दे रखी थी। 6 फीट वाला बंदा भी आसानी के साथ इसमें बैठ सकता था। थाई सपोर्ट के साथ नी रूम और हेड स्पेस भी एडजस्टेबल था, अच्छा खासा कर सकते थे। लेकिन एसी वेंट्स यहाँ पे कॉर्नर में, साइड और कॉर्नर में 2-2 दे रखे थे। कॉर्नर में अगेन देखने को नहीं मिलते, लेकिन अच्छे खासे जो है वो ठंडा कूल वगैरह कर पाते थे। अगेन मैं जैसे ही ऊपर चलता हूँ, तो थाई सपोर्ट के साथ साथ नी रूम और लेग स्पेस भी अच्छा खासा अगेन मिल जाता था। स्पेस भी अच्छा खासा ऑफर करती थी। पीछे की रो की बात करते, 6 फीट वाला बंदा भी आसानी के साथ बैठ सकता था। इतना अच्छा थर्ड रो था। लेकिन थर्ड रो में हमेशा शिकायत रहती है, लेकिन ये पुरानी वाली जो गाड़ियाँ है BS3 वाली, उनमें थर्ड रो में अच्छी खासी आपको स्पेस में ऑफर कर दी थी। अगेन चारों के चारों ग्रैब हैंडल मिलते हैं, पीछे 4, मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4। यहाँ पे साइड कॉर्नर में अगेन कंट्रोल के साथ यहाँ पे एसी वेंट्स दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे जो है वो इंटीरियर कुछ इस तरह से अगेन आपको दिखाई पड़ता है। विजिबिलिटी के मामले और स्पेस के मामले में अगेन प्रैक्टिकल गाड़ी हुआ करती थी यार। मतलब इसकी जैसी प्रैक्टिकल गाड़ी कहीं पर मैंने देखी भी नहीं है। ड्राइवर की डोर की अगर थर्ड हो, अगर डोर की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात हो, तो अच्छी खासी अगेन विजिबिलिटी आप जो है वो कर पाती थी गाड़ी। यहाँ पे अगेन देखने को मिलती है। हैंड ब्रेक की वार्निंग यहाँ पे दिखाई पड़ती है। अगेन फुट रेस्ट और यहाँ पे थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा खासा दे रखा है। ऐसी कुछ गाड़ी है। जैसे मैं नीचे चलता हूँ, मतलब नीचे जाने के लिए फुट रेस्ट भी इस्तेमाल करना पड़ता था अच्छा खासा। और जैसे मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको, अगेन 2 टेल लैम्प के साथ साथ आपको उस टाइम कोई मतलब LED वगैरह पैटर्न नहीं आया करता था उस टाइम। ये लॉक तो है फिलहाल, लेकिन ऐसे कुछ रखा था। रिफ्लेक्टर के साथ यहाँ पे डिफॉगर तो नहीं आते थे, और लेकिन एक है जो है वाइपर के कंट्रोल्स के साथ, पुराने वाले महिंद्रा के लोगों के साथ अगेन ऐसी कुछ गाड़ी आपको दिखाई बॉक्सिस एलिमेंट के साथ पड़ती थी। फ्यूल लिड की यहाँ पे वार्निंग यहाँ पे दिखाई पड़ती है। डीजल इंजन कोई ऐड ब्लू वगैरह करना नहीं पड़ता था इस टाइम। ऐसे कुछ जो है वो तामझाम करके रखे थे। तो गोल मोटोल से थे यार, स्क्वेयर से एलिमेंट थे। यहाँ पे कुछ रख सकते हो, चारों के चारों डोर में आपको दिखाई पड़ते हैं। हाइट वाइज स्पेस वाइज गाड़ी बहुत ही आपको अगेन देखने को मिल जाती है। स्पेस वाइज अच्छी थी, हाइट वाइज अच्छी थी, डायमेंशन वाइज कॉम्पैक्ट SUV में जाती थी। अभी जो स्कॉर्पियो N आई है, उन्होंने शायद यही पैटर्न उठा दिया है, क्योंकि ऐसे ही जो है वो साइड और कॉर्नर से दिखती है। अगेन मैं दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, तो थर्ड सुनिए कितने अच्छी तरह से आता है। स्पेस वाइज अच्छी खासी आपको अगेन देखने को मिलती है। तो कैसे लगी जो है वो महिंद्रा की एम हॉक डीजल इंजन वाली पहले लॉन्च हुई ज़ाइलो महिंद्रा, कमेंट करके बताना। वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।